बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ खास तौर पर इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है। उन पर जो खतरात मंडला रहे थे वो अभी टले नहीं बल्कि बरकरार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। जिस फैसले का सारा भी इंतजार था वो फैसला आ चुका है और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो फैसला इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मसूल हो, जिसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मसूल होने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और उनका जो फैसला था वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान की तवक्कुआत के बरअक्स था। क्योंकि नाज़रीन, आज जब सुबह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला जो थे, जिनमें ख्वाजा हारिस उनको लीड कर रहे थे और बाकी भी उनकी जो टीम थी, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे समाअत के बाद, जब वो बाहर निकले तो उनके तासुरात इस तरह के थे कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो उनके हक में आएगा। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो मतलब कि 100% नहीं बल्कि 200% वो मुतमैन थे और कॉन्फिडेंट थे कि आज का जो फैसला है वो उनके हक में आएगा। लेकिन जब फैसला आया तो वो उनकी तवक्कुआत के बरअक्स था। अब मैं आपको बताता हूं कि फैसला क्या था। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान पर केस चल रहा है, तोशा खाना का, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, जो कि सेशन जज हैं, उनकी अदालत में ये केस चल रहा है और डेली की बुनियाद पर जो है उसकी समातें हो रही हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से ये अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनका जो ट्रायल चल रहा है उस पर स्टे दिया जाए और या तो फिर इसको किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया था और कल इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश भी हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यहया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए थे कि पहले इस चीज का फैसला कर लेना चाहिए कि क्या ये जो तोशा खाना का केस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में चल रहा है, क्या वो उनके दायरा इख्तियार में है या नहीं। यही नाज़रीन बेसिक बुनियादी नुक्ता था जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई थी कि इस चीज को पहले क्लियर किया जाए कि क्या हुमायूं दिलावर साहब इस केस को सुन सकते हैं या नहीं। बाकी बातें जो हैं वो बाद की हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे ख्याल में जो है जो हुमायूं दिलावर साहब है वो इस केस को नहीं सुन सकते, वो उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये अपील की थी कि उनको स्टे दिया जाए या फिर उनका जो केस है किसी और जज की अदालत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि हमें जो है वो जस्टिस जो इस सेशन कोर्ट के जज है हुमायूं दिलावर साहब, उन पर एतमाद नहीं है। नाज़रीन, इसकी कुछ वजूहात हैं उन पर एतमाद ना करने की, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से उन पर एतमाद नहीं किया गया। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, जिनमें एक तो ये कि उनका जो स्कैंडल सामने आया था फेसबुक की, जो उनकी पोस्टें थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ, इस पर तो नाज़रीन ये कहा गया कि ये फैसला दिया गया कि FIA जो है वो इसकी तहकीकात करेगी। और क्योंकि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जो फेसबुक का अकाउंट है वो मेरा है, लेकिन ये जो पोस्टें की गई हैं वो मेरी जानिब से नहीं की गई, मैंने नहीं की, मुझे नहीं मालूम कि ये किसने की हैं। जिस पर यह कहा गया कि अदालत की जानिब से कि FIA, ये जो केस था FIA के हैंडओवर किया गया और ये कहा गया कि FIA इस केस की जो तहकीकात करेगा। लेकिन नाजरीन, इससे पहले क्योंकि FIA भी इस वक्त वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है और राना सनाउल्लाह साहब जो है उनका मुकम्मल कंट्रोल है FIA पर, और राना सनाउल्लाह साहब तो अपना फैसला पहले सुना चुके हैं। FIA की तहकीकात होने से पहले ही वो बता चुके हैं कि हुमायूं दिलावर साहब बेकसूर हैं, उन पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से। और यही वजह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह इस्तदा की गई थी कि इसको जो है केस को या तो इस पर स्टे दिया जाए या फिर किसी और जज की अदालत में मुंतकिल किया जाए। क्योंकि नाजरीन, ये वो केस है, बुनियादी केस है, जो इस वक्त इमरान खान पर जितने भी केसेस चल रहे हैं उनमें से एक सबसे अहमियत का हामिल ये केस है। और इस केस में जिस तरीके से अगर ये स्टे ना मिला और जज ये जो केस है किसी और अदालत में मुंतकिल ना किया गया, तो लग यही रहा है कि जस्टिस जो हुमायूं दिलावर साहब है वो चंद ही दिनों में, गालिबन 8-10 दिनों में इस केस का फैसला कर देंगे और इस केस में जो है इमरान खान की नाअहली भी हो सकती है और उनको जेल भी हो सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उस जज के, जो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब जो है वो जानिबदाराना तौर पर फैसले कर रहे हैं और केस को देख रहे हैं, इसीलिए इस केस को किसी और अदालत में पेश किया जाए। और साथ साथ मैं आपको ये
बता दूं कि पिछले जो 2 से 3 माह में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये केस इस्लामाबाद सेशन जज की अदालत में गया था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और ये इस्तदा की थी कि इस पर स्टे ऑर्डर दिया जाए। लेकिन एक समाअत के बाद फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब वो छुट्टी पर चले गए थे, उनकी तबीयत नासाज थी और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फिर जब वो वापस है उसकी इसकी समाअत हुई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत पेश हुए, लेकिन उन्होंने जो भी दरखास्तें थी एतराज लगाकर फिर वापस कर दी थी कि इनके एतराजात दूर किए जाए। अगर बात की जाए कि कानूनी तौर पर जो इसका नुक्ता है, वकला की जानिब से ये कहना था कि इस पर एतराजात बनते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है चीफ जस्टिस साहब ने एतराजात लगाकर वो एतराजात दूर करने की हिदायत करके दोबारा अदालत से रुजू करने का कहा था। उसके बाद जब अदालत से रुजू किया गया उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया था मिड सितंबर में, और क्योंकि कल फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब चीफ जस्टिस साहब ने इस केस को अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दिया और अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई कि अगले हफ्ते में किस तारीख को ये केस सुना जाएगा। और लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है इस केस को थोड़ा तखीर का शिकार बनाना चाहते हैं और दूसरी जानिब जस्टिस जो जज हैं सेशन जज जो हुमायूं दिलावर साहब वो रोजाना की बुनियाद पर केस सुन रहे हैं और ये लग रहा है कि वो इस केस को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर कोई समाअत न हुई या इस पर कोई फैसला न दिया गया तो फिर ये होगा कि हुमायूं दिलावर साहब अपना फैसला सुना देंगे और लग यही रहा है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुना देंगे। ये नाज़रीन आज की जो सबसे अहम खबर थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार ये कोशिश की कि किसी तरीके से हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए इस केस पर या इस केस को किसी और जज के हवाले किया जाए, किसी और जज की अदालत में मुंतकिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये इस वक्त कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जल्द या बदेर इमरान खान साहब को या तो नाअहल कर दिया जाएगा या फिर उनको जेल हो सकती है, क्योंकि इस केस के अलावा इस वक्त हुकूमत के पास कोई ऐसा मजबूत केस नहीं है जिस पर वो इमरान खान को नाअहल कर सकें या उनको जेल भिजवा सकें। तो ये नाजरीन आज की तमाम तर सूरत हाल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तवक्कुआत की जा रही थी कि उनके हक में फैसला आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर होगी, जब फैसला आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं थी और जो फैसला आया वो उनकी तवक्कुआत के बरअक्स था। और दूसरी जानिब हुमायूं दिलावर साहब ने सोमवार वाले दिन इमरान खान साहब को तलब कर रखा है और ये भी साथ में कहा कि अगर इमरान खान सोमवार वाले दिन अदालत में पेश नहीं होते तो उनके जो है नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे, जबकि इमरान खान की वकला की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो सोमवार वाले दिन अदालत में पेश होंगे। अब देखना यह है कि क्या सोमवार वाले दिन इमरान खान पेश होते हैं या फिर उनके जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जाते हैं। तो नाजरीन, अभी जो खतरा था इमरान खान पर वो टला नहीं है बल्कि बरकरार है और देखना यह है कि इस केस का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, क्या इमरान खान को जेल होगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा।